दोस्तों, हमारी लाइफ में कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनके बारे में हम हद से ज्यादा सोचते हैं। जैसे कि कई बार हम हमारे फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं। कोई चीज बुरी लग गई है तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके खुद को दुखी कर लेते हैं। देखिए, किसी भी चीज के बारे में सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हद से ज्यादा सोच रहे हैं तो ये चीज हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और साथ ही साथ इसकी वजह से हमारे शरीर पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ओवर थिंकिंग की वजह से हम अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं और हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं। तो ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, आज हम इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये शायद आपको पता होगा कि हमारी सोच ही हमारा आज और आने वाले कल को डिसाइड करती है। लेकिन अगर यही सोच हद से ज्यादा चिंता और हद से ज्यादा सोचने की आदत में बदल जाए तो क्या होगा? आप सोच के देखिए। यह आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, जिसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। और उसके दो कॉमन और मेन लक्षण हैं, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी, यानी कि ज्यादा सोचना और चिंता करना। स्टडीज में पता चला है कि मोस्टली ओवर थिंकिंग करने वाले लोग ज्यादातर अपने रिलेशनशिप, मनी, लाइफ, पास्ट, फ्यूचर के इवेंट्स और कैरियर के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन अफसोस, उनके थॉट्स नेगेटिव ही होते हैं और उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि फ्यूचर में कुछ नेगेटिव ही होगा, और इस डर से वे बस सोचते रह जाते हैं, लेकिन लाइफ में कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। और दिमाग के हमेशा चलते रहने से उन्हें सोने में दिक्कत होती है, बॉडी में पेन और थकान सी रहती है, काम में फोकस और कंसंट्रेशन की कमी होने लगती है, और साथ ही यही ओवर थिंकिंग और चिंता एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। आज के टाइम में आप लोगों को हर घर में एक न एक इंसान ओवर थिंकिंग का पेशेंट देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं हर एक इंसान इस दर्द को झेल रहा है। कभी ध्यान से देखना, इंसानी दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग का एक ऐसा भंवर घूमता रहता है जो इंसान को अंदर ही अंदर से काटता रहता है। न उसे रोकने की दवा है और न ही कोई दुआ उसके काम आती है। दोस्त, अगर ओवर थिंकिंग को टाइम पर ना रोका गया तो यह एक खतरनाक बीमारी की ओर रुख कर सकता है और आपको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे कि आपका समय तो बर्बाद होगा ही, साथ ही साथ ना आपको रात को ठीक तरह से नींद आएगी, न किसी काम में मन लगेगा। बार बार आप पुरानी बातों को सोच सोच कर खुद को तकलीफ देते रहोगे। आपसे जब कोई बात करने की कोशिश करेगा तो आपको अंदर से चिड़चिड़ापन होगा और आप रूडली व्यवहार करोगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो केवल आपके ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। तो अब ज्यादा परेशानियां बता के मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपके ओवर थिंकिंग को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे पहला है, शांत रहना सीखो। हमें चिंता की नहीं, चिंतन की जरूरत है। उसे कैसे अपनाएं, जानिए। आज के टाइम के हिसाब से बात की जाए तो बहुत कम लोग होंगे जो शांत स्वभाव के मिलते हैं, जिनका मन पूरी तरह से शांत रहता है और नम्रता से अपना व्यवहार बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत ज्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जिनका मन अशांत होता है और उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि शांत रहने का ओवर थिंकिंग से क्या कनेक्शन है। तो इसका सिंपल सा फंडा है, जब आप शांत रहना सीख लेते हैं तो आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। आपका मन इधर उधर भागता नहीं है और न ही बेचैन होता है। आपका दिमाग और मन फालतू की बातों पर, फालतू की चीजों पर नहीं लगता। आपके और किसी और के भी नेगेटिव थॉट आपके ऊपर हावी नहीं होते। जितना ज्यादा आपका मन शांत रहेगा, उतना ही आप चिंता और ओवर थिंकिंग से बचे रहेंगे। अब सवाल आता है कि शांत रहने के लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए आप सुबह जल्दी उठिए, वॉक करने जाइए, मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट गेम खेलने जा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको एक फ्रेश एनर्जी देखने को मिलेगी। जब आप मॉर्निंग में खुद के साथ जितना ज्यादा टाइम बिताते हैं, आपका मन और दिमाग उतना ही ज्यादा शांत होते जाता है। दूसरा है स्पिरिचुअल, यानी कि आध्यात्मिक। आध्यात्मिकता से जब आप जुड़ने लगते हैं तब आपके अंदर धीरे धीरे एक सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलती है और ये ऊर्जा आपको अंदर से और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाती है और आपकी सोचने और समझने की पावर को बढ़ाती है और उसे आसान बनाती है।
आपके मन में चल रहे कंटिन्यू विचारों को रोकने, उन्हें डाइवर्ट करने में हेल्प करती है। इसकी पावर ही बहुत अलग है। आध्यात्मिकता की ताकत को बस फील करके देखा जा सकता है। जब आप आध्यात्मिकता से पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो आपके मन और दिमाग के बुरे ख्याल जो होते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग के शिकार होने से बच जाते हैं और आपको एक अलग ही हैप्पीनेस देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि आप आध्यात्मिकता से कैसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा या फिर भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, सत्संग सुनने जा सकते हैं। नहीं तो घर पर ही टीवी या मोबाइल के माध्यम से प्रवचन, सत्संग सुन सकते हैं और अपने मन और दिमाग में चल रहे लगातार सवालों पर लगाम लगा सकते हैं। चिंतन के जरिए आप ओवरथिंकिंग को बढ़ने से रोक सकते हैं। अपनी खुशियों का पता लगाएं। वो कहते हैं ना कि इंसान जितना ज्यादा खुश रहता है, अपनी खुशियों को एंजॉय करता है। खुशियां जब आपके साथ होती हैं तो हर समस्या आपसे दूर होती है। फिर मन आपका चिंता में नहीं, चिंतन में गुजरता है। खुशी एक ऐसी अकेली दवा है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। इसे तो बस महसूस किया जा सकता है। खुशियों के सहारे तो आप अपना पूरा जीवन बिना कोई टेंशन के, बिना कोई परेशानी के बिता सकते हैं। खुशी जो इंसान की सारी परेशानियों को अपने आप खत्म कर देती है, वो कैसे? आइए जानते हैं। आपको बस इतना करना है। आपको अपने आप से मतलब रखना होगा, अपने काम से प्यार करना होगा, जिस काम को करने में आपको मजा आता हो, जिसे आप पूरी शिद्दत से कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। और ये खुशियां आपको अपने अंदर मिलेगी, बाहर नहीं। बाहर की खुशियां तो बस टेम्पोरेरी होंगी और जो आपके अंदर होगी वो परमानेंट होगी। आपको अंदर से खुश रहना है। जो है, जितना है, बस उसी में खुश रहिए। न ज्यादा सोचिए और न ज्यादा किसी से कोई उम्मीद रखिए। अपनी खुशियों को ढूंढिए। खुद से प्यार करिए। दूसरे की बातों को दिल पर न लें और न ज्यादा किसी भी चीज या इंसान के बारे में सोचें। खुद को खुद में बिजी रखिए। तभी आप ज्यादा सोचने से खुद को बचा सकते हैं। अगला, खुद को स्वीकार करना सीखें। कई लोग खुद के बारे में ये बहुत ज्यादा सोचते हैं कि वे लुक में बहुत अच्छे नहीं हैं, या फिर उतने स्मार्ट नहीं हैं, उतने हार्ड वर्किंग या उतने समर्पित नहीं हैं। लेकिन एक बार जब आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लिया तो इसे ऐसे स्वीकार करें और जानें कि सफलता कुछ चीजों पर निर्भर हो सकती है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आपने वह किया है जो आप कर सकते थे। तो इन सब चीजों को लेकर कभी भी ओवरथिंकिंग नहीं करना चाहिए। अगला है योग और ध्यान। योग जीवन का उपचार है। मन को शांत और स्थिर रखना हो या किसी बीमारी से छुटकारा पाना हो, योग हर दिशा में आपको निहित शक्ति देता है। योग से ऐसी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जिनका इलाज आज के इस आधुनिक युग में संभव ही नहीं है। मनुष्य आज ही इस आधुनिकता में खुद को आरामदायक जीवन की ओर अग्रसर समझता है, परंतु सत्य तो यह है कि वह इसमें ग्रसित होता जा रहा है और तरह तरह की समस्याएं और बीमारियों का शिकार हो रहा है। असल में सारी बीमारियां और मानसिक अशांति की जड़ यह आधुनिकीकरण ही है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारे पूर्वज आज से ज्यादा स्वस्थ और मानसिक अशांति रहित जीवन यापन करते थे। उस समय ये बीमारियां और मनोविज्ञानी लोगों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी। कारण था उनकी दिनचर्या और क्रियाकलाप जो उनके मानसिक पटल को स्वस्थ रखने में मदद करते थे। आप अपने मन को शांत और स्थिर रखने से आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी बीमारी आपको बीमार नहीं कर सकती। इसका मुख्य कारण था कि तब लोगों के दिमाग में, मन में इतनी अशांति, चिंता नहीं होती थी। इसी कारण से लोग खुद को स्वस्थ रखने में सफल होते थे। योग हमारी इंद्रियों और मांसपेशियों के उन खास हिस्सों पर प्रभाव छोड़ता है जो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। अगर आपने महसूस किया होगा तो आप जरूर इस बात से मुखातिब होंगे कि जब हमारी आंख बंद होती है और मन बिल्कुल शांत होता है तो हमें असीम आनंद की अनुभूति होती है और यह अनुभूति ही मानसिक संतुलन को नियमित बनाने में मदद करती है। पर अपने मन को इस स्थिति में ले जाना आपके दिमाग को एक अलौकिक क्षमता प्रदान करता है जिससे आप कैसी भी परिस्थितियों में बिना मानसिक अशांति के अपना सही फैसला ले सकते हैं। यह आपके मस्तिष्क में ऐसी व्यवस्था को लागू करता है जो आपको प्रभावित नहीं होने देता। यह आपको एक ऐसी स्थिति में लाता है जहां पर आपके फैसले बिल्कुल अडिग और सही होते हैं। और यही कारण है
कि योग और ध्यान करने वाले लोग कभी किसी बीमारी या मानसिक तनाव से पीड़ित नहीं पाए जाते। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में यह आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आप उन्हें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वे सिर्फ विचार हैं और उन्हें जाने दें। आपको उनसे भावनात्मक लगाव नहीं रखना है। ध्यान के निरंतर प्रयास से आप इसको काफी अच्छे से करने में सक्षम हो जाएंगे। आज के इस आधुनिक युग में मनुष्य के लिए शांति की खोज सबसे बड़ी सफलता है। हम कितनी ही बार बिस्तर पर जाते हैं और कल के कार्यों की सूची बनाने में अपनी मानसिक शांति को भंग कर लेते हैं। आखिर शांति और मानसिक स्थिरता कितनी जरूरी है मन के लिए, यह आप समझ ही गए होंगे। इंसान अत्यधिक अनावश्यक को विस्तारित करने की योजनाओं को बनाने के लिए अपनी मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। हमें आज में और अभी में जीना सीखना होगा और हर चीज का बराबर तालमेल बनाना पड़ेगा। समय से पहले कार्य करना मानव का बेहद हानिकारक व्यवहार है। हमें इस पर पाबंदी कसनी होगी। मन की शांति ही जीवन को आनंदमय बनाती है और इसके बिना मनुष्य सिर्फ एक मशीन है। अपनी मानवता ना भूलें। चंद सालों के लिए यह तन मिला है, फिर मिट्टी में मिल जाएगा। जीवन में परोपकारी बने और धैर्य को धारण करें। सुख दुख जीवन की संरचना में है। आपको बस मन को काबू करना है और संतुष्ट रहना सीखना है। तभी आप मोक्ष और मानसिक स्थिरता ग्रहण कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।